इंसान को गलतियों का पुतला कहा जाता है, और अगर इंसान गलती नहीं करेगा तो क्या एक खरगोश करेगा? मानता हूँ कि इसने कचरे के सामने करी थी, लेकिन मैं कहावत बोल रहा हूँ ना यार, इतना तो समझ गए होगे तुम। और मुझसे भी एक बहुत बड़ी गलती हुई थी। रिसेंटली जब हाशरा ट्रेनिंग की मूवी रिलीज हुई थी ना, तो सब ये बोल रहे थे इंक्लूडिंग मी कि भाई इस मूवी की हमें जरूरत नहीं थी, इन्होंने तो बस पैसा कमाने के चक्कर में निकाल दी। और मूवी ने भी कुछ इतना खास परफॉर्मेंस नहीं करा था, क्योंकि मूवी में एक्चुअली में कुछ खास था भी नहीं। और फिर जब डीमन स्लेयर का सीजन 4 रिलीज हुआ ना, तो मुझे कुछ उसमें से इतनी खास एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मतलब यार क्या ही उखाड़ लेंगे, इतना सीधा सीधा था तो आर्क है। और मुझे तो लग रहा था कि इस आर्क की एंडिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि मुजान खुद अपने पैरों पर चल के उबुयाशी की मेंशन में एंटर होगा और उधर ही ये पूरा सीजन को खत्म कर देंगे। और मैं पूरी तरीके से गलत था। और फिर जब मैंने सुना कि भाई ये 8वें एपिसोड पे पूरे सीजन का फिनाले कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में थोड़ा ऐसा हुआ कि यार सीजन का फिनाले, क्योंकि मुझे लगा था यार हाशरा ट्रेनिंग पे ये लोग रुकने नहीं वाले, क्योंकि ऑब्वियसली हाशरा ट्रेनिंग इतना कोई हाइप आर्क था नहीं और इतना मनी मेकिंग भी नहीं था। क्योंकि यार मुझे तो लगा था ये कुछ एपिसोड तक तो चलो हाशरा ट्रेनिंग आर्क को चला देंगे और फिर उसके बाद ये हाशरा ट्रेनिंग को खत्म करके इन्फिनिटी कासल को इंट्रोड्यूस कर देंगे। लेकिन फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, फिनाले कर ही रहे हैं एनिमे का, तो देख ही लेते भाई क्या कर रहे हैं फिनाले एपिसोड में। और भाई मैंने टीवी पे वो एपिसोड लगाया, आराम से कुर्सी पे बैठा और एपिसोड की स्टार्टिंग से लेके एपिसोड की एंडिंग तक भाई कुर्सी नहीं छोड़ी है। इतना स्टैक्ड, इतना बेस्ट, इतना एपिक एपिसोड था वो। मतलब मेरे जैसा बंदा अगर डीमन स्लेयर एनिमे की तारीफ कर रहा है ना, तो समझ लो कितना अच्छा एपिसोड था वो। क्योंकि मैं एक्चुअली में नहीं करता डीमन स्लेयर की तारीफ, क्योंकि उसको मिल रखा है जितना वो डिजर्व करता है डीमन स्लेयर एनिमे, क्योंकि वो अच्छा वर्क करते ही हैं। लेकिन दिस एपिसोड वाज एब्सोल्युटली एपिक। और इस वीडियो के अंदर मैं इसी एपिसोड से रिलेटेड थोड़ी बात करने वाला हूँ। तो हाँ, अगर तुमने ये एपिसोड नहीं देखा है तो पहले ही स्पॉइलर अलर्ट दे रहा हूँ, बाद में कमेंट सेक्शन में मत रोना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है 7th एपिसोड की एंडिंग को कंटिन्यू करते हुए, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मुजान किबुत्सुची उबुयाशी की मेंशन में एंटर हो चुका है। और जिस तरीके से उसकी वॉक दिखाई गई है भाई, लिटरली लग रहा था कि कोई विलन आ रहा है, इस सीरीज का मेन बॉस आ रहा है। जो हाशिराज, जो डीमन स्लेयर कॉप्स वाले बंदे ट्रेनिंग कर रहे थे जिस बंदे को हंट करने के लिए, वही बंदा इनके आर्क के अंदर घुस के इन लोगों को ही हंट करने आ गया। और इस केस में यार जो उसकी वॉक थी ना, वो काफी सही तरीके से दिखाई तो है कि हवा को चीरते हुए आ रहा है और एक प्रेजेंस फील करवाने की कोशिश तो करी है, लेकिन उसके साथ में 2.5 मिनट तक सिर्फ चलते हुए दिखाना थोड़ा सा स्ट्रेची हो जाता है। और उसके बाद उसके बीच का जो एनिमेशन या फिर कह सकते हो ट्रांजिशन और इफेक्ट जो थे ना, वो थोड़े बहुत मुझे काइंड ऑफ वियर्ड से लग रहे थे। और बाकी यार ये मेरा ओपिनियन है, तुमको वो चीजें अच्छी भी लग सकती है, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। एंड फिर फाइनली 2.5 मिनट के बाद मुजान किबुत्सुची उबुयाशी के जस्ट सामने आकर खड़ा हो जाता है। और उबुयाशी की क्या कर रहा होता है? लेटा हुआ होता है। ऑब्वियसली यार बंदे की तबीयत खराब है, तो उसके पास उसकी बीवी बैठी होती है, उसको संभाल रही होती है। एंड फिर इन 2.5 मिनट के बाद से लेके एपिसोड के 15 मिनट तक इन दोनों की कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है हमको। अब कुछ लोग इसमें भी बोल रहे हैं कि भाई बहुत बोरिंग कॉन्वर्सेशन थी, 15 मिनट इसी चीज को दे दिए, भाई ये क्या चल रहा है? भैया मेरे हिसाब से ना तुम्हारा बोलना भी सही है, लेकिन एट द सेम टाइम उबुयाशी के ये फाइनल मोमेंट्स थे। और वो बंदा जिसको उबुयाशी की ब्लड लाइन इतने सालों से, हजारों सालों से हंट करने की कोशिश कर रही है, वो बंदा आज फाइनली फेस टू फेस खड़ा है उस ब्लड लाइन के किसी एक मेंबर के सामने। तो मेरे हिसाब से ये कॉन्वर्सेशन थोड़ा बहुत टाइम लेना तो डिजर्व करती थी। और ऐसी बात नहीं है कि ये कॉन्वर्सेशन बिल्कुल ही फालतू थी, इसके अंदर भी कुछ हमें इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाती हैं कि कैसे मुजान किबुत्सुची और उबुयाशी की दोनों ब्लड रिलेटेड हैं, और कैसे मुजान के कर्ज ने उबुयाशी की फैमिली के ब्लड लाइन को अफेक्ट करके रख रखा था। और इस पूरी कॉन्वर्सेशन में हमें ये चीज भी महसूस कराने की कोशिश करी जाती है कि एक्चुअली में मुजान कितना बड़ा पापी है, कितने घोर घोर पाप करे हैं उसने, और उन गंदे कामों के लिए आज तक उसे किसी ने भी माफ नहीं करा है। और फिर इसी कॉन्वर्सेशन के दौरान उबुयाशी की दोनों बच्चियों का वॉलीबॉल खेलना और बैकग्राउंड में एक रिलीफ सॉन्ग बजना, दोनों ही हमें सेंस ऑफ रिलीफ फील करवाता है कि कैसे उबुयाशी की पूरी फैमिली वहां पर सुकून से बैठी है। और यही चीज को फील कर मुजान भी काफी वियर्ड फील करता है कि यार मैं जिस बंदे को मारने आया हूँ वो अपनी मौत के दरवाजों पे खड़ा है, और वो मुझसे डरने की बजाय मुझसे आराम से बैठकर बात कर रहा है। उसकी बीवी उसके पास आराम से बैठी है और उसके दोनों बच्चे मेरे सामने खेल रहे हैं, और इनके पास तो कोई हाशरा लेवल वाला गार्ड भी नहीं है। तो भाई ये लोग इतने सुकून से यहाँ पर बैठे कैसे हैं? और फिर जैसे ही मुजान उबुयाशी को मारने वाला होता है, वैसे ही हमें वो ब्लास्ट वाला सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर पूरी की पूरी उबुयाशी की मेंशन ब्लास्ट होती हुई दिखाई देती है। और सच बताऊं तो ये सीन मुझे काफी प्यारा लगा। वो अलग बात है कि उबुयाशी की पूरी फैमिली इसमें मारी गई, जो कि उसके प्लान का ही पार्ट था। और पहली बार इस एपिसोड को देख के मेरे गूज़बम्प्स तब आते हैं जब ग्योमे की एंट्री होती है। वो मुजान का पीछे देखना और पीछे से द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा ग्योमे हिमेजिमा की एंट्री होना, अपना वेपन का यूज करके मुजान का सिर धड़ से अलग कर देना, भाई लिटरली मेरे खड़े कर दिए।
बाल। और फिर ग्यूमे और मुजान के बीच में जो थोड़ी सी फाइट दिखाई है वो भी काफी अच्छे तरीके से इन्होंने एनिमेट करी है। और फिर इसी मोमेंट के बाद से ये एपिसोड काफी अच्छी पेस पकड़ लेता है। सारे आशिराज मेंशन में एंटर हो चुके हैं और ग्यूमे सबको बता रहा है कि यही वो डीमन है कि जिसका तुम सर दर्द से अलग कर दोगे तब भी ये नहीं मरने वाला। ये है मुजान की बुसुची। और फिर इसी बीच सारे हाशिराज के रिएक्शन दिखाना, सारे हाशिराज को मुजान का नाम लेते हुए दिखाना और बैकग्राउंड में एक बैटलफील्ड एपिक टाइप का म्यूजिक बजना काफी तगड़ा बना देता है इस मोमेंट को। और फिर हमें सारे हाशिराज दिखाए जाते हैं जो कि अपने अटैक्स का नाम ले रहे होते हैं और मुजान पर अटैक करने वाले होते ही हैं। लेकिन उतने में ही यह हरामी बंदा अपनी हरामी स्माइल दिखाता है और बोलता है वेलकम टू इन्फिनिटी कासल। सारे लोग इन्फिनिटी कासल में घुस रहे हैं, कोई शॉक्ड है तो कोई खुश है, कोई गुस्सा है। लेकिन इस समय पर जिस पे सबसे ज्यादा फोकस करा गया है, इस समय पर जिस पे सबसे ज्यादा एडिट्स बन रहे हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट इज ज़ोरा ज़ेनित्सु। क्योंकि जिन लोगों ने मांगा पढ़ रखी है उनको पता है क्या होने वाला है और जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो जब इस बंदे को इन्फिनिटी कासल में लड़ते हुए देखेंगे तो वो समझ जाएंगे ये बंदा बवाल करने वाला है इन्फिनिटी कासल में यार, ट्रस्ट मी। और फिर एपिसोड की एंडिंग में मुजान और तांजिरो का मोमेंट दिखाना जहाँ पर तांजिरो कह रहा है कि भाई मुजान मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार के रहूंगा और मैं ही तुझे मारूंगा। और मुजान ये कहता है अच्छा द मैं तो मार के बता, तेरा वेट करूंगा मैं। और इसी के साथ डीमन स्लेयर सीजन 4 का फिनाले एपिसोड समाप्त हो जाता है और मेरे हिसाब से ये एपिसोड इजीली डीमन स्लेयर एनिमे का अभी तक का बेस्ट एपिसोड था। और जैसे कि बादल भैया ने बोला है कि दे डिड अ मास्टर क्लास, तो मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ क्योंकि इन्होंने तो अपने कंपटीटर्स की फाड़ दी है यार। प्लस अभी तो इनकी मूवीज भी आना बाकी है यार। और बाकी यार तुम भी अपने विचार बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कि कैसा लगा तुम्हें डीमन स्लेयर का फिनाले एपिसोड। और अगर अभी तक की वीडियो देख रहे हो तो एक बोनस चीज तुम्हें बताना चाहता हूँ, अगर तुम्हें एक ऐसी एनिमे मांगा के बारे में जानना है जिसमें गोस्ट और एलियंस दोनों एग्जिस्ट करते हो तो आई बटन पे एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उस पे आके क्लिक करके उस वीडियो को देख लो। कमेंट सेक्शन में बाद में मुझे थैंक यू बोल देना। और अगर वो एनिमे मांगा तुम्हारी फेवरेट नहीं बनी ना यार तो मेरा नाम पलट देना। उल्टा करके क्या होगा ये, हट विफ विफ, अरे हटे यार। और यार आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर नहीं करा है तो, और वीडियो को शेयर भी कर देना और कमेंट भी कर देना। और बाकी मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ब्रेक, हैव अ गोजो और डैन द डैन का नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है।